राधे राधे सभी को दोस्तों, लड्डू गोपाल निसागर के चैनल में आप सबका स्वागत है। ये हार्ट वाली ड्रेस हमने आपको बनानी बताई थी, इसकी पगड़ी नहीं बताई थी हमने आपको कैसे बनानी है। तो आज हम आपको इसकी पगड़ी बनाना बताएंगे कि आप हार्ट वाले शेप में पगड़ी कैसे बना सकते हैं लड्डू की। इस ड्रेस को आपने मेरी बहुत प्यार दिया है, एक येलो वाली है जिसको आपने बहुत प्यार दिया है। और आज मैं इसकी पगड़ी बनाना बताऊंगी आपको, इसकी पगड़ी आप कैसे बना सकते हैं। इस तरह का एक हार्ट बनाया है मैंने, जो मैं पगड़ी पर लगाऊंगी, और ये भी बताऊंगी मैंने ये कैसे बनाया है। तो उससे पहले हम इसका बेस बना लेते हैं, जो हम पगड़ी का नीचे का बनाते हैं। और ये भी मैं आपको 5 नंबर में बता रही हूँ, और साथ साथ बताऊंगी कि आप 2 और 3 नंबर में या 4 नंबर में कितनी चैन रख सकते हैं। वैसे तो मैं आप हमें कमेंट करते हैं तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी चैन रखनी है। देखिए 5 नंबर के लिए मैं यहाँ पर 50 चैन रखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। देखिए ये 50 चैन मैंने रखी है 5 नंबर के लिए। अगर हम 4 नंबर के लिए रखेंगे तो उसमें से 5 चैन माइनस कर देंगे तो 45 हो जाएंगे, और 3 नंबर के लिए बनाएंगे तो 10 चैन स्किप कर देंगे। अगर हम इसे 2 नंबर के लिए बनाएंगे तो 50 चैन स्किप करेंगे। अगर हम इसे 1 नंबर के लिए बनाएंगे तो इसमें से 20 चैन स्किप कर देंगे। ऐसे ही 5 चैन स्किप करते हुए हम हर साइज में बना सकते हैं। अगर हमें इसे ही बड़ी में बनाना है तो 5 चैन ऐड करते हुए हम बना लेंगे। जैसे 5 नंबर की है तो 50 चैन है। अगर मैं इसको 6 नंबर में बनाती तो 55 चैन होती, और 7 नंबर में होती तो 70 चैन होती। अब देखिए मैं हर एक चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम यहाँ पर थंब रखेंगे और यहाँ पर 2 चैन बनाकर इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए हर चैन के अंदर मैं एक एक बार डबल क्रोशिया कर लूँगी। देखिए हर चैन के अंदर मैं एक एक बार डबल क्रोशिया कर लूँगी। चलो ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी, इसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये कर दी है, और मैं एक चैन बनाकर यहाँ पर अपना धागा काट दूँगी। मैंने इसमें 3 राउंड लगाए हैं सेम टू सेम, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 50 चैन डाली और 50 ही डबल क्रोशिया मैंने इसके ऊपर किए हैं। फिर मैंने सेम टू सेम 3 राउंड लगाए हैं। अगर आप इसे 4 नंबर में बनाओगे तो भी इतने ही राउंड लगाइएगा, और 6 नंबर में लगाओगे तो भी इतने ही राउंड लगाइएगा। 3 नंबर में आप सिर्फ 2 राउंड लगाइएगा, और 1 और 0 नंबर के में 1 और 2 नंबर के में जब आप बनाओ तो आप यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया की 2 राउंड लगाइएगा, और जो 0 नंबर की में बनाओगे तो दोनों के हाफ डबल क्रोशिया के ही 2 राउंड लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने बना लिया है। और जो मैंने इस पर ये किनारी की है, ये वाली किनारी मैं अपने इस पर भी करूँगी क्योंकि मुझे अच्छी लगी है, और ये राइट की तरफ से लगाऊंगी मैं। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आएगा पगड़ी में, तो जो ये हमने चैन की तरफ से ज्वाइन किया था उधर से हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए एक ऐसे लूप बना लूँगी यहाँ पर, और इधर से स्टार्ट करेंगे हम इसको। देखिए इधर से यहाँ पर किनारे पर ले लूँगी मैं इसको, यहाँ एक चैन बना लूँगी। ठीक है, फिर हम देखिए क्रोशे को ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे पीछे की तरफ चैन में क्रोशे को डालूँगी और ऐसे धागा लूँगी और यहाँ पर एक बना दूँगी। फिर अगली चैन के अंदर लूँगी और फिर से बना दूँगी। फिर अगली चैन के अंदर लूँगी, फिर से बनाऊँगी। देखिए मैं बैक में जा रही हूँ, और ऐसे करते हुए मैं पूरा लाइन करूँगी ये, क्योंकि जब हमारे लड्डू की ये पगड़ी बनकर आएगी तो उनके फेस पर आएगा ये सामने की तरफ। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे लूप लेना है। देखिए एक बार फिर से दिखा रही हूँ, और फिर चैन के अंदर ऐसे क्रोशे को डालना है, और फिर से ऐसे धागे को ले लिया और फिर 2 का 1 कर दिया। फिर से हम अगली चैन में क्रोशे को डालेंगे और पीछे से फिर धागे को लेंगे और फिर से करेंगे।
देखिए फिर से हम यहाँ पर लेंगे क्रोशिया, फिर से इसको निकाला, फिर किया, फिर हमने अगली चैन के अंदर फिर से डाला, फिर हमने किया, फिर निकाल लिया। देखिए फिर से हम अगली चैन के अंदर डालेंगे और फिर से ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। फिर से अगली चैन में डालूँगी और फिर निकाल लूँगी, और फिर अगली चैन में डालूँगी और फिर से निकाल लूँगी। ये पूरा राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी, पूरी लाइन में ऐसे ही पूरी कर लूँगी। उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए मैंने ये किनारी भी कर दी है अपनी, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये किनारी हमारी, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो राइट है हमारा उसको अंदर की तरफ करेंगे और जो अंदर जाएगा वो हम बाहर करेंगे। पहले मैं इसको ऐसे हाफ कर लूँगी और यहाँ पर एक धागा डाल लूँगी जिससे मुझे पता रहेगा कि ये हमारा हाफ है। और अच्छे से देखिएगा, कमेंट में आती है कि हमें प्रॉपर सीना नहीं आता, पगड़ी कैसे बनाते हैं। देखिए ऐसे करके इसको ऐसे क्रॉस में कर लेना है, ऐसे क्रॉस में, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक किनारे से किनारा मिलाना है और सुई में धागा परोना है। देखिए यहाँ से मैं जो ये किनारा है, यहाँ इसकी चैन लूँगी और इसकी चैन लूँगी, दोनों को यहाँ पर अपना पक्का कर लूँगी पहले, ठीक है। यहाँ पर इसको पक्का कर लेंगे और फिर ऐसे ही क्रॉस में ले जाकर इसको मैं यहाँ पर पक्का करूँगी जहाँ हमने ये धागा डाला था अपना हाफ का। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम निकाल देंगे। तो पहले जो हमारी आधी पट्टी है ये वाली इधर सिलेंगे, चैन से चैन मिलाकर, हर एक चैन के अंदर से निकालते हुए इधर की चैन में भी दोनों में कर लूँगी। देखिए ऐसे करते हुए इसको मैं इधर ज्वाइन करूँगी। बहुत ही आसान है पगड़ी बनानी, एक बार को तो कैप मुश्किल भी पड़ती है, लेकिन पगड़ी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको तो बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए ये इधर की हमारी ज्वाइन हो गई है। अब हमें इसको फिर से वापस वहीं पर लाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सेंटर में, क्योंकि अभी हमारी इधर की पट्टी भी रह रही है, ये वाली हाफ। अब इसको इधर से यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारी हाफ बची है उसको भी हम हर चैन के अंदर से ले जाएंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दी है। अब हम ऐसे 3 उंगलियाँ डाल लेंगे, क्योंकि हमारी जो ये है 5 नंबर की है, तो हम इसको ऐसे उंगलियाँ डाल लेंगे 3। और फिर यहाँ पर जो हमारे ये जॉइंट खुले हुए हैं, यहाँ से खुले हुए हैं, इधर से खुले हुए हैं, तो हम इसको इधर से ही घुमाते हुए लेकर आएंगे। देखिए ये हमारी यहाँ पर ज्वाइन हुई हुई है, तो हम इसको ऐसे घुमाते हुए ही ले आएंगे। ऐसे 3 उंगली डालकर रखेंगे जिससे हमारे लड्डू को टाइट ना हो, और जहाँ जहाँ पर ये है वहीं पर इसको ऐसे सिलते हुए लाएंगे। देखिए ऐसे 3 उंगली डालकर रखिएगा और ऐसे ही क्रोशिया को उठाकर धागे से ज्वाइन कर दीजिएगा। देखिए मैं ऐसे ही करते हुए इसको यहाँ पर ले आऊँगी। देखिए अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। जो ये हमारा बीच में गैप है, इसको भी हम ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको बीच वाले हिस्से को भी सिल दूँगी। देखिए फिर मैं आपको सीधी करके भी दिखाऊंगी ये कैसी लगी है। फिर मैं इस पर हार्ट बनाकर लगाऊंगी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है। देखिएगा ये यहाँ से सिल गया है, सॉरी मेरा धागा निकल गया है, मैंने इसको डाल लेती हूँ उसमें। अभी धागा डाल लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको ये हमारी ड्रेस कैसी लगने वाली है आपको। एक मिनट डालते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अपना जो ये जॉइंट था, इसको धागे को फिर से इधर ले आएंगे जहाँ अभी हमारा खुला हुआ रह रहा है। देखिए अब हम फिर से वहीं 3 उंगलियाँ डाल लेंगे अपनी, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर ये रह रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये रह रहा है इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे।
इसको हमें ऐसे ही ज्वाइन करते हुए लाना है। इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर इसको पक्का भी कर देंगे। देखिए, इसको यहाँ से धागे को निकाल लेंगे और फिर से, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से काट देंगे। देखिए, अब मैं इसको सीधा करती हूँ। देखिए, ये हमारी पगड़ी बन गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ से ये किनारी जो बनकर आई है हमारी, देखिए 5 नंबर लड्डू को आप चाहें तो ऐसा बनाकर भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा है थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा पीछे ही लगाऊंगी इस तरीके से, और छोटे वाला लगाऊंगी यहाँ बना के। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कैसा बना के लगाने वाली हूँ मैं। चलो पहले हम एक ऐसा आपको बड़ा बनाकर दिखाते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने फिर से वो अपनी क्रीम कलर की बॉल ली है और एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ठीक है, ऐसे मैजिक रिंग बना लेना है। फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाने के बाद 2 बार क्रोशे के ऊपर लूप लेंगे और उसके अंदर से फिर क्रोशे डालेंगे। पहले 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। फिर से 2 बार लूप लेंगे और फिर से वही 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। फिर से लूप लेंगे 2 बार, 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। ये हमने ट्रिपल क्रोशे 3 बार बनाए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और 1 4। ठीक है, फिर से हम 2 बार लूप लेंगे। यहाँ पर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो हमने इधर किया था ट्रिपल क्रोशिया 3 बार, तो 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं हमें। देखिए 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। फिर से हम 2 बार लूप लेंगे, फिर से वही करेंगे 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। फिर से हम वही करेंगे 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर से हम यहाँ पर अपनी 3 चैन बनाएंगे जो हमने उधर बनाई थी और यहीं पर लाकर इसको सिंगल कर देंगे क्रोशिया, और जो ये धागा है हमारा इसको हम खींच देंगे। देखिए 1 मिनट, इसको हम यहाँ से खींच देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। देखिए हो गया ना, और जो ये हमारा है इसको हम ले लेंगे। देखिए हार्ट वाली शेप आ गई है। अब ये हमें इतना छोटा सिर्फ यहाँ लगाने के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर धागे को काट रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ छोटा लगाना है जो मैं यहाँ लगाऊंगी। मुझे यहाँ पर इसको ऐड ही करना पड़ेगा क्योंकि इस कलर का मैं सिर्फ पीछे का लगाऊंगी, यहाँ पर मैं सिर्फ रानी कलर का लगाऊंगी। मैं इसको फिर से यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। और जो हमने यहाँ पर देखिए इतना बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी, 3 चैन बनाने का जो हमारा गैप है उसके अंदर ही हम इसको ज्वाइन करके यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक और दूसरा फिर से बनाएंगे उसी के अंदर जो हमारी वो 3 की चैन थी। फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया थे 3, उन ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें यहाँ पर तीनों में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया है और अगली चैन आ गई, इसमें मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चैन के अंदर। देखिए 1 बन गया, 2 और 3।
फिर अगले वाली चैन के अंदर 1 2 3, हर एक के चैन अंदर के अंदर नहीं, जो हमने ट्रिपल क्रोशिए शुरू में 3 बनाए थे। देखिए, एक के अंदर बन गया, 2 के अंदर बन गया, 1 2 3, यहाँ पर था हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया। 1 मिनट अभी देख लेते हैं। 3 ये हो गए, 2 और 2 दूनी 4, एक ट्रिपल क्रोशिया हमारा कौन सा है, 1 2 3, फिर यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, फिर हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया ये है। यहाँ पर मैं अपना एक सुई का धागा सुई पर हो लेती हूँ। यहाँ पर ये मैंने ये धागा डाल दिया है जो हमारा यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया है। उसके बाद हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3 4, एक चैन और है हमारी यहाँ पर अभी, जो हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि 3 बार बनने हैं हमारे। 1 2 3 ये वाला, इसके अंदर हमें फिर से 3 बार बनाना है। 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद जो 4 डबल क्रोशिए थे उनके ऊपर 4 ही डबल क्रोशिए बनाने हैं। 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है, 4 बन गए। अब जो हमारा अगले वाला है उसके ऊपर हमें फिर से वही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है जो हमने यहाँ पर बनाया था अपना। देखिए ये वाला, यहाँ पर 1 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला और फिर 3 में से निकाला। फिर से हमारे जो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिए हैं उनके अंदर हमें डबल क्रोशिए 4 ही बनाने हैं। 1 2 3 और एक ये 4। अब हमारे यहाँ पर ये 3 बचे। देखिए 1 2 3, इन तीनों के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिए बनाने हैं, यानी कि 3 के ऊपर हमें 9 डबल क्रोशिए बनाने हैं। एक चैन के अंदर 3 डबल क्रोशिए, ठीक है। देखिए ऐसे करूँगी मैं, ये 2 और एक 3 और लास्ट वाला बचा अब हमारा। देखिए 1 2 3, ठीक है। और फिर जो हमारी ये चैन है जो हमने 3 की चैन बनाई थी उसके अंदर हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशिए करते हुए अपना नीचे जाना है और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है जो हमने पहले किया था। देखिए यह हमारा हार्ट की शेप का आ गया है। और एक चैन बनाकर मैं यहाँ पर, आप चाहें तो एक राउंड और लगा सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला जो डिज़ाइन है ये हार्ट वाले पर बनाऊँ। चलो इसको हार्ट वाले पर भी बनाकर ट्राई करते हैं। वैसे तो ये ऐसे भी अच्छा लगेगा आप चाहें तो, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। इस पर एक राउंड और लगा लेते हैं। वैसे ये 3 नंबर के लिए काफ़ी है इतना पीछे की तरफ लगाने के लिए, लेकिन आप चाहें तो इस पर बना सकते हैं। देखिए 1 और 2, ठीक है। जो हमने यहाँ पर 9 किए थे, यहाँ पर भी हम 1 2 3 और यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर यहाँ पर मुझे डिज़ाइन ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमारा हो गया है। एक चैन बनाकर धागे को काट देंगे। देखिए ऐसे, और मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी। जो हमने डिज़ाइन ड्रेस के ऊपर बनाया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 चैन छोड़कर हमने बनाया हुआ है 3 डबल क्रोशिए, ठीक है। इसी तरह इसको करते हुए जाना है।
ये सेम टू सेम। देखिए अब मैं यहाँ पर जो दूसरा कलर है हमारा वो लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नीचे से। यहाँ पर मैं 2 चैन बनाऊंगी और यहीं पर मैं फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए मैंने नीचे से ज्वाइन किया है ये, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे, 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड वाली में ले जाकर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर से एक चैन लूँगी, फिर 2 स्किप करूँगी, थर्ड वाले में फिर से करेंगे 1 2 3, फिर एक चैन लेंगे, फिर से 2 स्किप करेंगे, 1 2 3, 3 वाले में बनाएंगे 1 2 और 1 3। देखिए फिर से एक चैन स्किप करेंगे 1 2। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही स्किप करेंगे, थोड़ा गोलाई में है। यहाँ पर हम एक ही स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ गोलाई पर है तो हमारा नहीं तो खिंचाव आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ही स्किप किया है 2 और 1 3 और फिर से एक चैन ले ली, ठीक है। ऐसे आ जाएगा ये। फिर से हमें एक चैन 1 2, यहाँ पर ऊपर की तरफ हम एक ही स्किप करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए ये जो हमारी एक चैन के थी उसको भी छोड़ देंगे और जो एक चैन इधर थी हमारी उसको भी हम छोड़ देंगे, सीधा यहाँ वाली में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आ जाएंगे। एक इधर से छोड़ दिया और एक चैन हमारी इधर से हो गई, यहाँ पर। फिर यहाँ भी हमें 3 बनाने हैं। देखिए जैसे मैंने इधर किया है वैसे इधर किया है। यहाँ पर मैंने 2 बार एक एक चैन स्किप की है, 2 नहीं की क्योंकि हमारी गोलाई नहीं आ रही थी, ठीक है। आप इसे इतना बनाकर भी इसके पीछे लगा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बनाकर देखती हूँ ये कैसे लगेंगे, ठीक है। चलो हम इसके लिए यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे क्रीम कलर को। देखिए मैंने ये किया है और अब मैंने क्रीम कलर ज्वाइन कर लिया है। देखिए 3 हमारे इधर हैं, 3 इधर हैं, तो इसी के बीच में हम यहाँ पर एक कली बनाएंगे। यहाँ पर एक तो ये हो गई और एक और बनाएंगे 2, फिर एक और बनाएंगे 3, फिर यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर उसी के अंदर हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, जैसे हमने ड्रेस के अंदर किया है सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखिए अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो आप ड्रेस में जाकर देख सकते हैं। जैसे हमने ड्रेस के अंदर किया है बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, फिर लूप लेंगे और जो कली के बीच में जो जगह है हमारी इसके अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे, अगले वाले होल में आ जाएंगे, यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 2 चैन और फिर उसी के अंदर हम कली बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे,
फिर नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर फिर से वही करेंगे, एक चैन डबल क्रोशिया, एक चैन। जैसे हमने इसके अंदर किया था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। चलो एक पता करती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए एक अब हम ऐसा बनाएंगे सिर्फ रानी कलर का, जो हम इस पर यहाँ लगाएंगे। ये मैंने बनाया था, मुझे इसका डिज़ाइन इसके ऊपर नहीं बना क्योंकि ये हार्ट जो है हमारा छोटा है, तो अगर हम बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उसकी शेप ख़राब हो जाती है। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी लगा सकते हैं अगर लगाना है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी इसको, मैं इसको ही लगाऊंगी यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर इसको ऐसे अटैच कर दूंगी और एक छोटा वाला यहाँ पर लगाऊंगी ऐसा ही बनाकर। देखिए ये जो मैंने आपको वाइट वाला अंदर का बताया है सिर्फ उसको ही 2 राउंड में बनाया हुआ है मैंने ये। और ये किनारी कैसे की है मैं आपको इस कलर के अंदर बताऊंगी। देखिए यहाँ पर मैं एक मैजिक रिंग बनाऊंगी और यहाँ पर मैं फिर से वहाँ 3 चैन लूँगी, ठीक है। और 2 बार लूप लेंगे और इसके अंदर फिर से 3 एक बार उतारा, फिर एक बार उतारा, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर 3 बार, जैसे हमने अभी क्रीम कलर की वूल में बनाया था। देखिए फिर से 2 बार लिया और फिर से यहाँ पर एक बार उतारा, 2 बार उतारा और 3 बार उतारा, ठीक है। फिर से एक बार और लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 3 बार बनाना है। एक बार उतारा, 2 बार उतारा, 3 बार उतारा। अब हमारे यहाँ देखिए ये 3 हो गए हैं। अब 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार लूप लेने के बाद। देखिए फिर से 2 का उतारा, फिर 2 उतारे, फिर से 2 उतारे, ठीक है। फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और एक 4। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं हमें 4 के बाद 3, जैसे हमने उधर किए थे। 2 उतारे, फिर 2 उतारे, फिर 2 उतारे, फिर से 2 लूप लेंगे, फिर से 2 उतारे, फिर से 2 उतारे, फिर से 2 उतारे, ठीक है। फिर से लूप लेंगे, फिर 2 उतारे, 2 उतारे और 2 उतारे, हो गए हमारे 3। फिर से हम 3 चैन लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में ली थी। अब ये जो हमारा धागा है इसको हम मैजिक रिंग का इसको खींच देंगे और यहीं पर लाकर अपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए एक छोटा सा हार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना क्रीम कलर। देखिए इसकी वो बनी हुई है। यहाँ पर इसको लगाने के बाद एक मिनट मेरा ये निकल गया है। एक चैन निकल गई, 1 2 3। फिर यहाँ पर ले जाकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे और जो हमने ये क्रीम कलर का अपना धागा लिया था इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और इसको खींच देंगे और इसको भी खींच देंगे क्योंकि अब हमें क्रीम कलर से ये वाली किनारी बनानी है जो हमने इस पर रेड कलर रानी कलर से बनाई है, ठीक है। देखिए अब देखिए अब हमें ये क्रोशिया अपना ऐसे डालना है चैन के अंदर। हमारी यहाँ पर 3 चैन थी ना, तो उसके अंदर हम 2 बार करेंगे, 1 बार और यहीं पर 2 बार, ठीक है। अब हमें हर एक चैन के अंदर बनाना है, ऐसे ही बैक करते हुए जाएंगे और अपना क्रोशिया निकाला और धागा लिया और इसको 2 का 1 कर दिया। फिर से हम यहाँ पर लेंगे, हर चैन के अंदर डालना है, ठीक है। ऐसे ही देखिए ऐसे किया और ऐसे किया। ये छोटा सा बनकर तैयार हो जाएगा हमारा जो हम लगाएंगे। आप चाहे तो प्लेन भी लगा सकते हैं। एक चैन उस पर नहीं बनानी है। फिर यहाँ से ये किया, हर एक चैन के अंदर करते हुए आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है।
अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ पर हमने ये 3 चेन की थी अपनी, उसके अंदर हम 2 बार करेंगे। और यहाँ पर आकर इसको इधर वाली चैन से सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहीं पर अपने होल के अंदर ही सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, जिससे ज्वाइन हो जाए, निकले ना। एक चैन बनाकर धागे को काट देंगे। ये हमारा पीछे का हो जाएगा और ये वाला खींचना है और ये भी खींचना है। इन दोनों को हम एक साथ काट देंगे और फिर इनमें एक गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह का ये बन जाएगा। आप चाहे तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन नहीं रख रही हूँ, मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको लगा रही हूँ उस पर। देखिए इसको तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी हार्ट को, और ये वाला हार्ट मैं यहाँ पर लगाऊँगी, ठीक है। और इसमें मैं एक नग लगा दूँगी। देखिए ये ऐसे हो जाएगा और उस पर डायमंड की लड़ी लगाऊंगी, बहुत अच्छी लगेगी। चलो मैं लगाने के बाद बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक डायमंड की लड़ी लगाऊंगी और यहाँ पर भी लगाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ ये कैसी लगेगी। देखिए हमने आपको जैसे बताया था, हमने ये बड़ा वाला जो बनाया यहाँ लगा दिया, ये छोटा यहाँ पर हमने पहले किनारी की थी, फिर वो निकाल दी क्योंकि हमारा रानी कलर का हार्ट अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप इसको जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही बनाइएगा, बस इस पर किनारी मत कीजिएगा। और इस पर 2 राउंड दो लगाकर राउंड यहाँ पर ये बना लीजिएगा, क्योंकि ये वाला मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है 2 राउंड का। और ये किनारी मैंने इसमें बता दी आपको, जैसे मैंने इस पर वाइट रंग की किनारी बनाई थी वैसे ही मैंने ये रानी कलर की किनारी बनाई है। सेम टू सेम जैसी किनारी इस पर बनाई थी वैसी ही किनारी इस पर बनाकर पूरा कर लीजिएगा और यहाँ पर ऐसे लगा लीजिएगा और डायमंड की लड़ी लगा लीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये ड्रेस के साथ में। ये देखिए अगर आप पहनाएंगे तो बिल्कुल हार्ट वाला लुक वैलेंटाइन डे स्पेशल दिन महसूस कराएगा आपको ये। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप ये कहेंगे कि मैम आपने बहुत बार इसको सही किया है और हमने बना लिया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। अगर मैं आपको वही बनाना बताती तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने वो निकाल दिया है, इसकी किनारी निकाल दी है। और इसको मैंने आपको बताया है, जो मैंने पहले ये वाला डिज़ाइन बनाया था ये वाला भी इसके ऊपर अच्छा नहीं लगा है। सिर्फ मैंने इस कलर की जो राउंड लगाया था सेम टू सेम ऐसा ही राउंड लगना है। और इसके ऊपर फिर दूसरा जो राउंड लगेगा, यहाँ पर हमें जो चैन आती है 3, हमने यहाँ पर जो 3 चैन बनाई थी उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। और जो हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं उनके ऊपर हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और जो 4 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हमें 4 ही डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और जो हमारा यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया था उस पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर से 4 राउंड बनाने हैं यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ पर जो ट्रिपल क्रोशिया आएंगे हमारे 3, उनके ऊपर हमें 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर ये हमारा राउंड पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो ये किनारी की है मैंने, ये वही की है जो मैंने यहाँ पर वाइट से की थी, सेम टू सेम है ये। तो ये थोड़ा ऐसे ज़्यादा अच्छा लुक आया है। तो अगर आपको ये बनाना है तो आप हमारे पेज पर जाकर बना सकते हैं। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।